भगवान को भक्त प्यारा अकबर बीरबल शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी। शहंशाह अकबर ने एक बार बीरबल से सवाल करते हुए कहा, बीरबल, हमने सुना है कि हाथी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण उसकी सहायता करने के लिए नंगे पांव दौड़े चले आए थे। ना उनके साथ नौकर थे, ना कोई सिपाही था, ना कोई घोड़ा गाड़ी। बीरबल, हमारी समझ में इसका कारण नहीं आता। क्या उनके पास नौकर नहीं थे या नौकरों का अभाव था? बीरबल थोड़ा मुस्कुराए, फिर बोले, जहांपनाह, मैं इसका जवाब देने के लिए आपसे कुछ दिनों का समय चाहता हूँ। भगवान को भक्त प्यारा अकबर बीरबल शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी। कुछ दिनों के बाद बीरबल एक शाही नौकर से मिले, जो शहंशाह के पोते की देखभाल करता था। उस शाही नौकर से इजाजत लेकर बीरबल बादशाह के पोते को एक शिल्पकार के पास ले गए और उससे कहा कि इस बच्चे की सूरत से मिलता जुलता मोम का एक पुतला तैयार कर दो। पुतला जब तैयार हो गया तो बीरबल ने पुतले को शाही वस्त्र आभूषणों से सजा दिया। फिर उन्होंने मोम के पुतले को उसी नौकर को देते हुए कहा, इस पुतले को रोज की तरह बादशाह के सामने ले जाना और पास के तालाब में फिसल जाने का नाटक करते हुए गिर पड़ना, लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखना कि पुतला तालाब में गिरे और तुम तालाब के किनारे पर ही गिरना। अगर तुम इस नाटक को करने में सफल रहे तो तुम्हें ढेरों इनाम मिलेंगे। शाही नौकर ने इनाम के लालच में बीरबल ने जैसा कहा था वैसा ही किया। वह मोम के पुतले को लेकर तालाब के पास आया और मोम का पुतला पानी में गिराकर वह स्वयं भी तालाब के किनारे पर गिर पड़ा। बादशाह अकबर दूर से ही यह सब देखकर घबरा गए और जिस हाल में थे उसी हाल में दौड़ते हुए आए और तालाब में कूदकर पुतले को लेकर तालाब के बाहर आ गए। हाथ में मोम का पुतला देखकर अकबर समझ गए कि यह बीरबल का ही किया धरा है। बीरबल ने झट से कहा, जहांपना, इतने नौकर चाकर हैं, घोड़ा गाड़ी हैं, सिपाहियों की इतनी बड़ी फौज है, फिर भी आप स्वयं अकेले ही तालाब में क्यों कूद पड़े? शहंशाह अब कहते भी क्या, वह तो आश्चर्य से भरे मौन खड़े रह गए। बीरबल हंसने लगे, हुजूर, अब तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह से आपको अपना पोता प्यारा है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण को उनके भक्त प्यारे हैं। यही कारण है कि गजराज की एक पुकार पर पैदल ही दौड़े चले आए थे। बादशाह अकबर बीरबल के जवाब से संतुष्ट थे और उन्होंने बीरबल को ढेरों इनाम से सुशोभित किया। उम्मीद करता हूं आपको यह पोस्ट भगवान को भक्त प्यारा अकबर बीरबल हिंदी स्टोरी पसंद आया होगा। इसी तरह का नई नई कहानी सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट जरूर बताएं कि भगवान को भक्त प्यारा अकबर बीरबल शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी आपको कैसी लगी। इस ब्लॉग के नए पोस्ट का नोटिफिकेशन फेसबुक पर पाने के लिए मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। कहानी नंबर 2, अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी। लेने के देने पड़े अकबर बीरबल की कहानी स्टोरी। एक गरीब आदमी ने नींद में सपना देखा कि उसने अपने दोस्त हरिराम से 100 रुपए उधार लिए हैं। सुबह जब वह बिस्तर से उठा तो उसने स्वप्न के बारे में अपने दोस्तों को बताया। इस तरह यह बात चारों तरफ फैल गई कि घनश्याम ने हरिराम से 100 रुपए उधार लिए हैं। अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी लेने के डीन पदे। हरिराम को जब यह बात मालूम हुई तो वह घनश्याम के पास पहुंचकर बोला, मैंने तुम्हें जो 100 रुपए दिए थे मुझे वापस कर दो। घनश्याम आश्चर्य से बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? वह तो स्वप्न की बात थी। हरिराम बोला, देखो, इनकार ना करो, गवाही सैकड़ों लोग दे सकते हैं। तुमने स्वयं सबसे यह बात कही है, रुपए लेना तुमने खुद स्वीकार किया है। दोस्त, वह तो सपने की बात थी, सपने की बात सच थोड़े ही होती है। घनश्याम ने कहा। हरिराम भौहें चढ़ाकर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। जब तुमने रुपए लेना स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें रुपए देने ही पड़ेंगे। अगर तुम रुपए नहीं दोगे तो मैं यह मामला बादशाह अकबर के दरबार में ले जाऊंगा। घनश्याम इतना गरीब था कि उसके पास तो कभी 100 रुपए होते ही नहीं थे। वह 100 रुपए देता भी तो कैसे देता? वह बहुत ही परेशान हो गया और डर गया।
आखिर मामला बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल अपनी चतुराई से सही न्याय करो। दोनों पक्षों की पूरी बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी, फिर 100 रुपए गिनकर एक थैली में रखें और हरिराम के सामने उस थैली को सरकाते हुए एक आईने के सामने इस तरह से रखी कि आईने में साफ दिखने लगा। आईने की ओर इशारा करते हुए बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, हरिराम, तुम आईने से अपने रुपए ले सकते हो। हरिराम आश्चर्य से बोला, हुजूर, आईने में दिखाई देने वाले को मैं कैसे ले सकता हूँ? बिल्कुल सही कहा। बीरबल बादशाह की ओर देखते हुए बोले, सपना भी तो एक प्रतिबिंब की तरह ही होता है, फिर सपने में उधार लिया गया रुपया कैसे वापस किया जा सकता है? हरिराम, तुमने झूठा आरोप लगाकर दरबार का समय बर्बाद किया है। आठ तुम पर 20 रुपए का जुर्माना किया जाता है ताकि भविष्य में कभी ऐसी गलती ना करो। बीरबल के इस न्याय से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। लालची हरिराम को लेने के देने पड़ गए। उम्मीद करता हूं आपको यह पोस्ट लेने के डीन पदे अकबर बीरबल की कहानी पसंद आया होगा। इसी तरह का नई नई कहानी सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट जरूर बताएं कि लेने के देने पड़े अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी आपको कैसी लगी। इस ब्लॉग के नए पोस्ट का नोटिफिकेशन फेसबुक पर पाने के लिए मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें।